हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज गए हैं एक और नए सेशन के साथ, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पिछला लेक्चर मैंने लिया था, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट। वो भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। उसमें इतने अच्छे से सारा चीज कवर किया हुआ है। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट्स अ वास्ट चैप्टर, तो देखते हैं कितना वन शॉट में कंप्लीट हो पाता है। एक और लेक्चर लग सकता है, मोस्टली लग सकता है, लेकिन ट्राई करता हूँ मैं कितना कवर हो पा रहा है एक लेक्चर में। तो एज वी स्टार्ट, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, देखो। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी the production of electricity by a spontaneous chemical reaction। ये टर्म जो है, देखना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का ये इंटर कन्वर्जन देखने को अपने को मिलता है। इंटर कन्वर्जन जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको मैंने डिकोड करके यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो एक स्पॉन्टेनियस, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की पहचान क्या होती है कि दैट इज उसका डेल्टा जी नॉट मस्ट बी लेस देन जीरो, मस्ट बी लेस देन जीरो। तो ये जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है बेटा, ये जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, उससे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहता हूं, उससे मैं इलेक्ट्रिसिटी चाहता हूं। तो मुझे इसके लिए एक सेल लगेगा, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें कौन से सेल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है इस काम करने में। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ये जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, बाय अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, देखना यहाँ पे टर्म इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब जिसका डेल्टा जी नॉट जो है, डेल्टा जी नॉट जो है वो लेस देन जीरो है, वो लेस देन जीरो है, इसकी बात यहाँ पे चल रही है। उससे अपने को इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करनी है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलेगा, उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे मिलने वाला है। तो पहला पोर्शन क्या होता है, पहला जनरली पोर्शन क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वेरस अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी चाहिए फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो मोटा ये चैप्टर दो चीजों पे डिपेंडेंट है, दैट इज ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है। इंटर कन्वर्जन बोले तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाना हो यहाँ पे, तो उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जरूरत पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपने को केमिकल एनर्जी मतलब टू डू अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जाना होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जरूरत होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिर से लिखाऊंगा, लेकिन बस ये एक ओवरव्यू है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अगर एक डिफाइन कोई पूछता है, इट इज द branch of chemistry it is the branch of chemistry that deals with interconversion of electric and chemical energy। ये है असली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो
पहले अपन इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स अपन ने पढ़ लिया था। केमिकल काइनेटिक्स में भी अपन ने स्टार्टिंग में क्या किया, उसका पहले पूरा डिकोड किया। तो यहाँ पे क्या इसका डिकोडिंग, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the interconversion of electrical and chemical energy। इसका interconversion, अगर chemical energy of a spontaneous reaction से अपने को electricity चाहिए तो उसके लिए मैं यूज करूंगा electrochemical cell। अगर मुझे electricity से non spontaneous reaction करना है तो मैं electrolytic cell करूंगा। मेजर ये दो पोर्शंस पे अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। तो ये है बेसिक्स ऑफ पहला स्लाइड। तो यहाँ पे दूसरी बात चालू हो जाती है कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसके बारे में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसके बारे में पहले पढ़ना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, पीछे भी लिखी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन चालू हो रहा है। इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आने को देखे हैं। इस पोर्शन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये नाम क्या बताता है? इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल, देखना केमिकल, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। सपोज मेरे पास एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है सर। एक आपके पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है। उसके बाद क्या होगा? अभी ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, उससे मुझे ये मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मुझे मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके लिए ये वाला सेल लगेगा। मतलब अगर उसने पूछा विच सेल विल कन्वर्ट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन से सेल से अपन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? सो दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या चीज होता है देखते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कौन सा देखने को मिल सकता है। जैसे कि पहला है डैनियल सेल। डैनियल सेल मतलब क्या? डैनियल सेल में अपन एक रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एक रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं। एक रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी सर ये रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन होती है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये जो है मेजर ये रिएक्शन यहाँ पे होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में भी देखा होगा कि ये एक मेजर रिएक्शन आती है। इसमें क्या होता है कि सर जिंक जो है दैट डिस्प्लेसेस कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन देखने को मिलता है, कॉपर का डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो डैनियल सेल यही एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। ये जो डैनियल सेल दिया हुआ है वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। देखना यहाँ पे ध्यान से, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो ये रेडॉक्स रिएक्शन से, इस वाले रेडॉक्स रिएक्शन से अपने को कुछ ना कुछ वोल्टेज देगा। वोल्टेज, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब किसके फॉर्म में आएगी? वो वोल्टेज के फॉर्म में आएगी। किसके फॉर्म में बेटा? वोल्टेज के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वोल्टेज जनरेट करेगा, उससे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वोल्टेज जनरेट करेगा। तो ये वोल्टेज देगा अपने को। इसका वोल्टेज क्या होता है? इसका वोल्टेज क्या होता है? ई नॉट सेल, ये टर्म्स बताऊंगा। इसका वोल्टेज क्या होता है? 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट सर, इसका वोल्टेज होता है 1.1 वोल्ट। इसके बारे में पूरा मैं कवर करने वाला हूँ अच्छे से, बस एक बेसिक्स बता रहा हूँ। बेसिक्स यहाँ पे क्या होते हैं सर? बेसिक्स यहाँ पे क्या है? बेसिक्स आर वो जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका काम क्या है? वही तो है बेसिक्स। वो है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन लेता है, उसको वोल्टेज में ला रहा है, उसको सर वोल्टेज में ला रहा है, तो उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। ये रिडॉक्स रिएक्शन जो अपने को पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डैनियल सेल के बारे में, दैट इज द डैनियल सेल के बारे में अपने को पढ़ना होगा। सर ये जो सेल है वो डैनियल सेल है और ये रिडॉक्स रिएक्शन एक बार नोट कर लो। यहाँ पे पूरा डिटेल में मैं इस रिएक्शन को स्टडी करवा दूंगा। तो कैसे करें?
चालू करते हैं पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे डिटेल में। तो डैनियल सेल की ऐसे बात की मैंने, डैनियल सेल की अगर मैं बात करता हूं तो सब जगह सारे बुक्स में एक टर्म दिया हुआ है, दैट इज डैनियल सेल। सेल जिसमें जिसमें कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो, जिसमें सर कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो, कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो 1 मोलार वगैरह, एंड प्रेशर क्या हो, एंड प्रेशर क्या हो, एंड प्रेशर क्या हो 1 बार, सॉरी, एंड प्रेशर क्या हो 1 बार हो, उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे क्या कहेंगे, उसे सर कहने वाले हैं गैल्वेनिक, उसे सर कहेंगे गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, और वोल्टाइक सेल। ये कुछ नहीं है सर, डैनियल सेल ही है, ये कुछ नहीं है सर, डैनियल सेल ही है व्हेन द कंसंट्रेशन इज 1 मोलार एंड द प्रेशर इज 1 बार। तो इसे क्या कहेंगे, गैल्वेनिक या फिर वोल्टेइक सेल कहेंगे, गैल्वेनिक या फिर वोल्टेइक सेल कहेंगे। सर इसका क्या है, सर इसका क्या है बेसिक सेटअप, ये जो सेटअप है वो दिखा देता हूं, इसका बेसिक सेटअप। दो अपन यहाँ पे कंटेनर्स लेंगे, ये एक रॉड होगा और ये भी एक रॉड होगा। एक वोल्टेज को डिटरमाइन करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये जिंक रॉड होगा, ये जिंक रॉड होगा, और ये कॉपर टाइप का कॉपर डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे। ये क्या है, कौन सा सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, और ये कौन सा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ये जो है, ये ध्यान से देखना क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिया, लेफ्ट है ये मेरा और ये मेरा राइट है बेटा, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखना ध्यान से, ये मैंने सेटअप करवाया। लेफ्ट में यहाँ पे एक याद रखना है, लेफ्ट पे एनोड रखते हैं, ड्यू टू कन्वेंशन लेफ्ट पे एनोड रखते हैं, एंड राइट पे कैथोड रखने वाले हैं, एंड राइट पे कैथोड रखने वाले हैं। और एनोड जो है वो इस केस में होता है अपना, इस केस में होता है नेगेटिव, एंड कैथोड जो अपना होता है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की यही खास बात है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मेजर सा डिफरेंस है, दैट इज एनोड यहाँ पे देखना यार, एनोड नेगेटिव है, और यहाँ पे देखना यार कैथोड इज पॉजिटिव। ये मेजर डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनोड पे क्या होता है बेटा, एनोड पे क्या होता है सर, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, सर एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है बेटा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी जो प्यारा मेरा जिंक है वो सर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक पहली रिएक्शन है, ये एक पहली रिएक्शन है जो एनोड पे हो रही होगी, जो एनोड पे हो रही होगी। यहाँ पे देखना ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे, ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे। वेरएस कैथोड पे देखना यार क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है बेटा, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे सर होता है रिडक्शन, रिडक्शन होता है कैथोड पे, कैथोड पे सर रिडक्शन होता है। यहाँ पे क्या होगा सर, कॉपर जो 2 प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा जिंक से और कॉपर बन जाएगा, और कॉपर बन जाएगा, इसका रिडक्शन हो गया। यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन, यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन, यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पे गए, तो सर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स तो सर इस डायरेक्शन में गए हैं, सर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में गए हैं। इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो कहाँ पे आया, वो कॉपर ने ले लिए, कॉपर 2 प्लस ने ले लिए, और कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है ये यहाँ पे होगी। तो उसने अगर पूछा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसने बोला सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, एनोड टू कैथोड हो रहा है सर, एनोड टू कैथोड हो रहा है, दैट इज
दैट इज जिंक टू कॉपर रॉड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई ने ही पूछ लिया है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देख ले, यहाँ पे देख ले। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, एनोड से कैथोड जा रहा है, दैट इज जिंक टू कॉपर जा रहा है। सर ये तो चीज क्लियर है, ये तो चीज क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा देखना यार ध्यान से, यहाँ पे जो है ये जो है जिंक सल्फेट, यहाँ पे एक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, तो क्या होगा देखना यहाँ पे, ये जो है वो Zn, ये जो है यहाँ पे क्या होगा, ये जो Zn+2 में जाएगा, ये Zn+2 में जाएगा। वेरस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसके मेटल के इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मेटल्स के इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसलिए सर एनोड इज नेगेटिव होता है। सर एनोड इज नेगेटिव होता है। एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। रीजन बताइए सर बेटा क्या हुआ, जिंक जो है वो कूद रहा था सोल्यूशन में एज जिंक 2+, सर जिंक तो जिंक 2+ में कूद गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बच गए, जिंक के रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। और कॉपर में क्या हुआ सर, कॉपर 2+ देखना यहाँ पे, इसमें सल्फेट 2- की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉपर 2+ है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे यहाँ पे, तो इस पे डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिजिक्स में पढ़ा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव सर और ये नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यस करंट का डायरेक्शन होगा कैथोड से एनोड, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। यहाँ पे लिख देता हूं नीचे, करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड की तरफ सर यहाँ पे करंट फ्लो करने वाला है। करंट कैसे फ्लो करेगा, कैथोड टू एनोड की तरफ, कैथोड टू एनोड की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है सर, एक बार रिवीजन दे देता हूँ, मेजर पोर्शन यहाँ पे ही डील कर लिया है, मेजर पोर्शन यहाँ पे ही डील कर लिया है। ये क्या है सर, ये डैनियल सेल है। डैनियल सेल जो अपन ने देखा सर, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओनली, लेकिन ये रिएक्शन कौन सी यूज कर रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज जो पीछे लिखवाई थी, जिंक सल्फेट, zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate plus copper। ये जो रिएक्शन थी उससे ये सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से अपनी एनर्जी ले रहा है और उसे वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। व्हाट वाज द वोल्टेज, हाँ 1.1 वोल्ट था वोल्टेज। तो यहाँ पे सर उसने पूछा सर इसका सेटअप कैसे होगा, यस इसका सेटअप बेटा ऐसे होगा, ये सर ये डब्बा, ये कंटेनर अलग अलग कंटेनर्स है, इसलिए इसे हाफ सेल भी कहते हैं। इसे बुक में टेंशन मत लेना अगर ये शब्द आ जाएगा, टेंशन मत ले जाना अगर ये शब्द आ जाएगा। हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल मतलब क्या, ये अलग कंटेनर में है, ये अलग कंटेनर में है, तो ये हाफ सेल हो गया और ये वाला हाफ सेल हो गया। तो इससे क्या कहेंगे सर, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे सर, रिडक्शन हाफ सेल। वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, ये बात क्लियर, ठीक है सर क्लियर हो गई है। उसके बाद देखना यार ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है सर, जिंक जो अपन ने लेफ्ट हैंड की तरफ रखा है, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जिंक को रखा है, सर यहाँ पे जिंक को रख दिया है लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब यहाँ पे एनोड है जिंक में क्या होगा सर, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक कन्वर्ट होगा Zn+2 में और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। सर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, सर ये इलेक्ट्रॉन्स कौन पकड़ेगा, मैंने बोला यहाँ पे कैथोड पे तूने कॉपर की रॉड रखी हुई है, कैथोड पे तूने कॉपर को रख दिया है,
कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पे कॉपर की डिपोजिशन हो जाएंगी, कॉपर की यहाँ पे सर बेटा डिपोजिशन हो जाएगी, यहाँ पे कॉपर की डिपोजिशन हो जाएगी। ये जो है, ये जो बस कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट है, दीज आर ओनली द इलेक्ट्रोलाइट्स। इसे क्या कहेंगे सर, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। जिंक सल्फेट कुछ नहीं है। ये सर क्यों लिए पूछते हैं, ये सर क्यों लिए है, जिंक सल्फेट, zinc sulfate and copper sulfate are nothing but these are electrolytes, these are electrolytes। बेसिक सेटअप तुम्हें याद होगा, बेसिक सेटअप तुम्हें याद होगा सर, इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोड्स की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रोड्स है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी है। यहाँ पे कैथोड पे क्या हुआ सर, रिडक्शन हुआ। राइट पे जनरली क्या होता है, बोल दिया उसने, राइट पे क्या रखते हैं, तो आईयूपीएससी ने ये बताया है कि राइट पे कैथोड रखेंगे और लेफ्ट पे एनोड रखेंगे। राइट पे कैथोड रखेंगे और लेफ्ट पे एनोड रखेंगे। सर एनोड में क्या हो रहा है सर, जिंक जो है वो जिंक +2 में सॉल्यूशंस में कूद रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो जिंक रॉड पे ही रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो जिंक के रॉड पे ही रह रहे हैं। तो जिंक पे क्या आ गया सर, नेगेटिव चार्ज, मतलब एनोड पे नेगेटिव चार्ज आता है और कैथोड पे क्या आ जाता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसने पूछा सर इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां पे जाएंगे, सर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एनोड से कैथोड होगा, एनोड से कैथोड होगा। इस केस में सर जिंक टू कॉपर होगा, इस केस में क्या होगा, जिंक टू कॉपर होगा। उसने बोला सर करंट कैसे जाएगा, करंट बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव पे क्या है, कैथोड है, नेगेटिव पे क्या है, एनोड है। तो कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से ये कंसेप्ट तेरा क्लियर है। जी हाँ सर क्लियर है। यहाँ पे रिएक्शंस लिख दिए मैंने, ये रिएक्शंस है, इसे नोट कर लो जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस पेज पे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने अगर बोल दिया सर क्या हो रहा है, सर क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर तो डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अलग अलग आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। यहाँ पे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये इक्विलिब्रियम में अचीव करने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक वेसल लगाते हैं, ऐसे यू शेप यहाँ पे एक वेसल लगाते हैं, यू शेप यहाँ पे एक ट्यूब लगाते हैं, जिसे कहते हैं सर, जिसे कहते हैं सर सॉल्ट ब्रिज, जिसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये लिख देता हूं मैं, ये नोट है पूरा, अच्छे से नोट है, ठीक है सर, अच्छे से नोट है। ये डैनियल सेल की बात हो गई, यहां से ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस वो पूछेगा, और सेल रिप्रेजेंटेशन और रिएक्शन की बात तो मैं करूंगा ही। ठीक है, अभी क्या तो उसने बोला अभी क्या करे, मैंने बोला सॉल्ट ब्रिज समझा, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या हो रहा है देखना, ऐसे कुछ ये ट्यूब होता है, ऐसे कुछ ये ट्यूब होता है। उसने बोला सर यू शेप्ड ट्यूब, ये बोला यू शेप्ड, इन्वर्टेड देखना, इन्वर्टेड यू शेप्ड। क्या हो रहा है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब का मतलब देखना, इसमें क्या होता है, इसमें एक पेस्ट होती है, आर्गर आर्गर पेस्ट, आर्गर आर्गर पेस्ट होती है इसमें, देखना आर्गर आर्गर पेस्ट होती है, यहाँ पे आर्गर आर्गर पेस्ट होती है। ये क्या करता है सर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे सर पॉजिटिव चार्ज की थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेल में, इस वाले हाफ सेल में, इस वाले हाफ सेल में क्या हो रहा है सर, जिंक जो है वो जिंक 2+ में जा रहा है सर, यहाँ पे कॉपर SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, और यहाँ पे जिंक प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, तो आफ्टर when salt bridge is not present, when salt bridge is not present, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज अक्यूमुलेशन हो जाएगा, चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा।
चार्ज की अक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा सर, ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम, उसके वजह से वोल्टेज जो देगा, वोल्टेज देना बंद हो जाएगा सर, वोल्टेज देना बंद हो जाएगा। अगर सॉल्ट ब्रिज है मेरे पास सर, सॉल्ट ब्रिज है तो ये सब चीजें अवॉइड हो सकती है, लेकिन उसने बोला अगर सॉल्ट ब्रिज ही नहीं है मेरे पास सर, सॉल्ट ब्रिज ही नहीं है तो जिंक की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, नेगेटिव की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो जो करंट फ्लो है, करंट फ्लो है ऑपोज करेगा, करंट फ्लो को ऑपोज करेगा, जिसके वजह से इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है, कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। और ये सेल रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन दैट इज वोल्टेज जो जनरेट हो पा रहा था वो नहीं हो जाएगा, ये सर सॉल्ट ब्रिज की नहीं होगा। सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं होगा तो ये सारी चीज कर सकता है। तो सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्या है सर, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है बोले तो, सॉल्ट ब्रिज prevents the पहला पहला लिखना, prevents the reaction from attaining equilibrium, prevents the reaction from achieving equilibrium, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, completes the circuit, completes the circuit, ये सर्किट को बेटा कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट करता है सर्किट को। तीसरा क्या है, lowers the liquid junction potential। ये जो थोड़े पॉइंट्स है ये देखना है यहाँ पे सर, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, यही जो पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट होगा, इन दोनों जो लिक्विड्स है उनके बीच में, पॉजिटिव ये नेगेटिव, उनके बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो पोटेंशियल सर कंसंट्रेशन की वजह से बढ़ रहा है तो उसे लोअर कर देगा, लोअर्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मेन क्या है सर, prevents the reaction from attaining equilibrium, prevents the reaction from attaining equilibrium और complete the circuit करता है। इंटरनल सर्किट को सर ऐसे कंप्लीट करने वाला है, इंटरनल सर्किट को ये कंप्लीट करने वाला है, इसलिए करंट अच्छे से फ्लो कर सकेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोअर्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है उसे वो लो करेगा, उसे वो लो करता है। और क्या है, प्रिवेंट्स द मैकेनिकल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फोर्थ पॉइंट क्या है जो दिया हुआ है मोस्टली सारे बुक्स में मेंशन होता है, दैट इज प्रिवेंट्स द मैकेनिकल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका मैकेनिकल फ्लो होने से रोकता है, प्रिवेंट्स द मैकेनिकल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये चार चीजें एक नोट कर लेना अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर में नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे विजिबल है अच्छे से। क्या बोला मैंने, सॉल्ट ब्रिज का यूज कैसे, व्हाई टू यूज सॉल्ट ब्रिज, ये क्वेश्चन है, व्हाई टू यूज सॉल्ट ब्रिज सर, व्हाई टू यूज सॉल्ट ब्रिज का क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे, अगर सॉल्ट ब्रिज सर एब्सेंट है तो चार्ज अक्यूमुलेशन हो जाता है सर, अगर चार्ज अक्यूमुलेट होने लगेगा तो सर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, सर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, और सर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई तो सर करंट नहीं बहेगा, करंट वोल्टेज नहीं जनरेट हो पाएगा सर, वोल्टेज नहीं जनरेट होगा और रिएक्शन ये स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। वेरास ये सॉल्ट ब्रिज के सर एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है prevents the reaction from attaining equilibrium, इक्विलिब्रियम से रोकता है, दूसरी बात कंप्लीट करता है सर्किट को सर कंप्लीट करता है जिससे करंट अच्छे से बह सके, एंड लोअर्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एंड प्रिवेंट्स द मैकेनिकल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट,
प्रिवेंट्स द मैकेनिकल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये 4 पॉइंट भी आपने अच्छे से लिख दिए तो योर मार्क्स आर गारंटीड, मार्क्स गारंटीड है। बहुत बढ़िया सर। सॉल्ट ब्रिज सर, ये सॉल्ट ब्रिज होना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज सर होना चाहिए। तो आपने प्रीवियस डायग्राम में सॉल्ट ब्रिज ऐड होना चाहिए सर। सॉल्ट ब्रिज की अच्छी बात ये है कि सर सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, मेंटेन्स द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लोअर करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। सॉल्ट ब्रिज सर क्या होता है, उसके अंदर क्या सर मैकेनिज्म होगी, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके मैकेनिज्म को जरा एक बार ध्यान से देख लो। ये क्या होता है, पहले इसका डायग्राम समझ लेना। इन्वर्टेड यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ पे। इन्वर्टेड यू शेप कुछ ऐसा ये सॉल्ट ब्रिज होगा, ऐसा ये सॉल्ट ब्रिज होगा। यू शेप ऐसा मान लो, ऐसा एक सॉल्ट ब्रिज होगा। यहाँ पे इस पार्ट में थोड़ा अंदर और इस पार्ट में थोड़ा जाएगा, तो ये एक यू शेप ऐसे होगा। इन्वर्टेड यू शेप यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज देखने को मिलेगा। और उसमें क्या होता है, एक आर्गर आर्गर की पेस्ट होती है। और यहाँ पे और क्या होता है सर, और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सर। इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे भी आ गए, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सर। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि KNO3, KNO3 एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। NH4NO3, NH4NO3, KCl वगैरह, KCl वगैरह ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें होते हैं सर। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं KNO3, NH4NO3 और KCl जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे देख लो, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो बेसिकली अगर उन्होंने पूछा कि सर सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप की तरह एक ट्यूब होती है जो आर्गर आर्गर पेस्टेड विद आर्गर आर्गर, पेस्टेड विद आर्गर आर्गर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वहां पे। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यहाँ पे। KNO3 हो जाएगा, NH4NO3 हो जाएगा, KCl हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज अच्छा कभी होगा। सॉल्ट ब्रिज की कंडीशंस क्या है सर, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडीशन क्या है। आई होप ये नोटेड हो गया होगा, नोट हो गया होगा। ठीक है सर। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सर सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडीशंस होती है, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं। पहली कंडीशन क्या होती है, दे मस्ट नॉट react with the इलेक्ट्रोड स्पीशीज। जो इलेक्ट्रोड स्पीशीज है उनसे सर ये रिएक्ट नहीं करने चाहिए। और दे मस्ट हैव द सेम मोबिलिटी, दे मस्ट हैव द सेम मोबिलिटी। इसका मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म सर। यहाँ पे आपने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया, ठीक है, मैंने बोला लगाया, ये सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पे एक वेसल थी, उसमें सर ये जिंक वाला था, उसमें सर पॉजिटिव बढ़ रहा है। और सर यहाँ पे एक कैथोड में, सर कैथोड में सल्फेट की चार्जेस बढ़ रही है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे मोबिलिटी सेम होगी। मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव नीचे की तरफ जाएंगे, सर नेगेटिव नीचे की तरफ जाएंगे, उसी रेट से यहाँ पे पॉजिटिव भी नीचे की तरफ जाने चाहिए, पॉजिटिव भी नीचे की तरफ जाने चाहिए। ये होता है दे मस्ट हैव द सेम मोबिलिटी। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है उनकी सर मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोलाइट है सर, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज की कंडीशंस क्या है, दे मस्ट नॉट रिएक्ट, अगर रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, दे मस्ट नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोड स्पीशीज के साथ ये रिएक्ट नहीं करने चाहिए। दे मस्ट हैव द सेम मोबिलिटी, सर मोबिलिटी इनकी सेम होनी चाहिए, मोबिलिटी मस्ट बी सेम। यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसके तरफ नेगेटिव जाएंगे, नेगेटिव नीचे की तरफ जाएंगे। एंड यहाँ पे जो नेगेटिव है उस पे पॉजिटिव नीचे की तरफ जाएंगे। ये होता है एक सॉल्ट ब्रिज। असली सॉल्ट ब्रिज कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग यही है। अगर एनोड की तरफ कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव का बढ़ रहा है, एनोड की तरफ कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चले जाएंगे। और सर अगर कैथोड की तरफ नेगेटिव का बढ़ रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव आयंस, उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ये है इलेक्ट्रोलाइट
ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। तो सर पूरा एक बार नोट कर लो, और एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो अब तक पढ़ा। सो दैट इज, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है सर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही है जो सर अपनी एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उससे वोल्टेज जनरेट कर सके, मतलब उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सके, इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा तो सर डैनियल सेल की बात आई। सर डैनियल सेल कुछ नहीं है, वो बस एक रिडॉक्स रिएक्शन ले रहा है। कौन सा रिडॉक्शन रिएक्शन ले रहा है? दैट इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर वाली ये रिएक्शन ले रहा है, जिसमें सर जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे सर एक वोल्टेज जनरेट करने के लिए सर वोल्टेज चाहिए, तो अपने को दोनों अलग अलग सेल लेने पड़ेंगे, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स लेने पड़ेंगे। मेरे इस तरफ मेरे इस तरफ क्या होगा, मेरे इस तरफ क्या होगा, मेरे इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ मेरा यहाँ पे एनोड होगा, लेफ्ट की तरफ एनोड होगा, और राइट की तरफ कैथोड होगा, और राइट की तरफ कैथोड होगा। एनोड में क्या होता है? एनोड में सर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में सर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करके जिंक 2+ में आ जाता है, जिंक 2+ पे आ जाता है। वेराज यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेरे पास जो कैथोड है वहां पे रिडक्शन हो जा रहा है। कैथोड की तरफ मैं क्या रखूंगा सर? कॉपर रखूंगा, कॉपर रख दूंगा, और सर एनोड की तरफ क्या रखूंगा? एनोड की तरफ जिंक रख दूंगा। कॉपर क्या होगा? कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और कॉपर की डिपोजिशन हो जाएगी, और कॉपर की यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिल जाएगी। तो क्या हुआ ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है? इस हाफ सेल में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था, इस हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा था। सर मैंने आपको बताया जैसे जिंक वाले जो है वो पानी में चले जाएंगे, जिंक 2+ वो पानी में चले जाएंगे, लेकिन उसके रॉड की तरफ नेगेटिव अक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? वो नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो करंट कैसे बहता है सर? करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहेगा, करंट पॉजिटिव के नेगेटिव से बहेगा। मतलब क्या हो जाएगा? करंट जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ बहेगा, मतलब कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ करंट बहेगा। और इलेक्ट्रॉन्स कहां से बहेंगे सर? जिंक ने तो ऑक्सीडाइज होके 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और कॉपर 2+ रिड्यूस हो गया कॉपर में, कॉपर 2+ रिड्यूस हो गया कॉपर में, मतलब जिंक के जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए थे वो कॉपर 2+ ने ले लिए। तो यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और कैथोड से एनोड की तरफ करंट जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ करंट जाएगा। मैंने बोला सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसने बोला सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, मैंने जस्ट बोला सॉल्ट ब्रिज जो एक इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है। उसमें क्या होता है बेटा? आर्गर पेस्ट होती है, आर्गर पेस्ट होती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडीशंस ही अभी मैंने जस्ट डिस्कस की। They must not react, ये रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, एंड they must have the same mobility। अगर यहाँ पे सर ये एनोड है, ये सर एनोड है, यहाँ पे सर जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ये सर एनोड है, यहाँ पे जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, और ये बेटा जी कैथोड है, ये बेटा कैथोड है, यहाँ पे सल्फेट माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, सल्फेट माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हो गए वो सेम मोबिलिटी पे, अगर यहाँ पे 5 आयंस गए नेगेटिव, तो यहाँ पे 5 पॉजिटिव जाने चाहिए। ये होता है सेम मोबिलिटी, उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, इनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा? इससे क्या करेगा सर? ये काम करेगा, ये क्या करेगा? लोअर द
liquid junction potential, lowers the liquid junction potential। और इसके वजह से ये क्या कर रहा है, इसके वजह से ये क्या कर रहा है सर, सर्किट को सर ये कंप्लीट कर रहा है। यही तो सर सॉल्ट ब्रिज के फीचर्स थे। इट लोअर्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, it prevents the reaction to achieve equilibrium, it prevents the mechanical flow of electrolytes, and it also completes the circuit। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे और क्या चीज है सर, और क्या चीज लिख सकते हैं, और क्या चीज है जो अपने को स्टडी करने होंगे सर। और इसमें थोड़ी चीजें हैं जो बहुत आसानी से कवर होने चाहिए। पहली चीज क्या है सर, डायग्राम शुड बी क्रिस्प। ये जो डायग्राम है ना, वो एक पेज पे फिर से बना देना और इसे रिवाइज करते रहो हमेशा। ये जो मैंने लिया है यहाँ पे सर, यहाँ पे आपने जिंक रॉड लिया था और यहाँ पे सर अपन ने कॉपर का रॉड लिया था। यहाँ पे सर इलेक्ट्रोलाइट लिया था जिंक सल्फेट, और यहाँ पे सर कॉपर सल्फेट जैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया था, कॉपर सल्फेट जैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया था। ये सर वोल्ट मीटर आपने क्यों लगाया बेटा, वोल्टेज जो आ रही है, वोल्टेज जो आ रही है उसे मेजर करना पड़ेगा, वोल्टेज जो आ रही है उसे मेजर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। उसने बोला सर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे, मैंने बोला एनोड से कैथोड, मैंने बोला एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सर उसने बोला करंट कहाँ से बहेगा, सर करंट बहेगा कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ करंट चला जाएगा सर, करंट चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, ये सर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है और ये करंट का मोशन होता है। यहाँ पे देखना ये रिएक्शन क्या है। उसने बोला सर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मैंने यहाँ पे बोल रखा है, एनोड कहाँ पे होगा बेटा, एनोड होगा लेफ्ट हैंड की तरफ, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पे एनोड होगा, और ये बेटा कैथोड होगा मेरे राइट हैंड की तरफ, मैंने बोला कैथोड होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चालू है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन उसने कह दिया। तो मैंने भी बोला ये बताएंगे मेरे ही बच्चे, जिंक गोज टू जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। यहाँ पे क्या होगा बता दीजिए जल्दी, रिडक्शन हाफ, ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर यहाँ पे बन रहा है, तो उसने यहाँ पे मुझे बोला सर यहाँ पे जो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेट रिएक्शन है वो कैसी होगी। तो मैंने बोला नेट रिएक्शन कैसी होगी, उसने बोला नेट रिएक्शन बताओ, वो बोल रहा था नेट रिएक्शन बताइए। तो मैंने बोला बताता हूँ तुझे, ये 2 रिएक्शन, ये देख ले, ये 2 ये इलेक्ट्रॉन तो काटा पीटी होके मर गए, इलेक्ट्रॉन तो मर गए, तो जिंक जा रहा है प्लस कॉपर 2+ हो रहा है, ये जिंक 2+ में जाएगा और कॉपर यहाँ पे आ जाएगा। ये होता है नेट रिएक्शन, ये नेट रिएक्शन पढ़ोगे, हाँ सर पढ़ेंगे। ये नेट रिएक्शन होगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, इसे n कहते हैं। तो n यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो गए थे, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के पास, और कॉपर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए कॉपर में डिपोजिशन होने के लिए। तो ये है बेटा एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे उसने कहा सर एनोड पे क्या होता है, मैंने बोला एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। कैथोड पे क्या होगा सर, कैथोड पे रिडक्शन होगा, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है सर, पॉजिटिव होता है। सर एक और डाउट है सर, टेक्स्ट बुक में एक चीज है, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको कैसे डील करें, सेल रिप्रेजेंटेशन। ABC ट्रिक याद रखना, A
ये ट्रिक याद रखना, ए बी सी ट्रिक याद रखना। ये जो ए होता है वो एनोड, एनोड का पहले लिखेंगे ये जिंक, जिंक टू जिंक प्लस 2 में जा रहा है, और बीच में दो रॉड्स बना के, बीच में दो रॉड्स बना के कॉपर प्लस 2 से कॉपर की तरफ जा रहा है। ये क्या हो गया सर, एनोड का हो गया, एनोड का फेज चेंज बता रहे हैं। और ये सर कैथोड का हो गया, ये सर कैथोड का हो गया। यहाँ पे सर जिंक कैसा था, जिंक सर सॉलिड में था, सर जिंक सॉलिड में था। जिंक प्लस 2 आयंस कैसे थे, जिंक प्लस 2 आयंस एक्वस में थे, तो जिंक प्लस 2 आयंस एक्वस में थे, एक्वस में थे। कॉपर प्लस 2 कैसे था, एक्वस में था, और डिपॉजिट सॉलिड में हो गया। तो यहाँ पे बस फेज लिखना है, फेज लिखना है बस। एबीसी मेथड, एबीसी रिप्रेजेंटेशन याद रखना, एनोड फिर ब्रिज आएगा, डबल, ऐसे डबल किया, ऐसे डबल करूंगा तो ये होता है सॉल्ट ब्रिज, ये होता है सॉल्ट ब्रिज। क्वेश्चन भी कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। ये एक मेथड है पूरा, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पे बोल सकते हो डैनियल सेल, ये डैनियल सेल यहाँ पे क्लियर हो गया है। डैनियल सेल अगर सर ये सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलार वगैरह हो जाएंगे, यूनिटी हो जाएंगे, तो इसी डैनियल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहेंगे और वोल्टाइक सेल भी कहेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो नोट कर लो, ये कि नया कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, दैट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन का एक नया कॉन्सेप्ट था, वो बता दूंगा। यहाँ पे एक सेल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। ये जो है यहाँ पे बेटा स्टोकियोमेट्री नहीं लगेगी, स्टोशियोमेट्री बेटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, स्टोशियोमेट्री यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते वक्त जरूर स्टोशियोमेट्री लगाएंगे, लेकिन जो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें बिल्कुल भी स्टोशियोमेट्री नहीं लगाएंगे, उसमें बिल्कुल भी स्टोशियोमेट्री नहीं लगाएंगे। एक रिवीजन के साथ पूरा अपना यहाँ पे कवर हो गया है। उसने मुझे बोला सर एनोड में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो ये जिंक का रॉड जो है वो पतला हो जाएगा, जिंक का रॉड जो है वो पतला हो जाएगा। एनोड डिक्रीज, एनोड वृत्त डिक्रीज, जो एनोड की वृत्त है वो डिक्रीज हो जाएगी। और कॉपर सर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर की बेटा, कॉपर वाले की बेटा, कैथोड की वाले की बेटा वृत्त वो इंक्रीज हो जाएगी, कॉपर वाले की बेटा वृत्त वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे बेसिक्स था, यहाँ पे पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन डिटेल लिया है, एक भी पॉइंट स्किप नहीं है यहाँ पे। और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट अभी थोड़ा रहता है। क्या रहता है सर, ये कैलकुलेशन वगैरह बता दूंगा एक बार अच्छे से। ये बस मैंने रिवीजन के लिए लिखवा है ये सब चीजें, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस होने वाले। ठीक है, मिटा देता हूँ। सर एक होता है सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है, ध्यान से यहाँ पे देखना, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, difference between the electrode and the electrolyte surface, electrolyte surface। ये चीज बहुत इजीली याद होनी चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसने बोला, तो सर ये बोलना है अपने को कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट सरफेस। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड रखा है, इलेक्ट्रोड रखा है, और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो V है दैट इज ई सपोज मैं एनोड करता हूँ, ई एनोड करता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर इसमें नॉट क्यों लगाते हैं सर, स्टैंडर्ड क्या होता है,
स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ये लेते हैं जनरली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मैंने बोला ई नॉट इसे क्या कहते हैं सर, ये क्यों आता है, when the concentration is unity, ये जो concentration है वो unity होगी, that is 1 molar, and pressure is, and जो pressure होगा, and the pressure will be 1 bar, pressure will be 1 bar। यहाँ पे देखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट सरफेस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट सरफेस। ये मैंने देख लिया, ये एनोड है सर, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है और उसके बीच का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच में अगर मैं पोटेंशियल देख रहा हूँ तो उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। when the concentration is unity and the pressure is 1 bar, जैसे उसने बोला यहाँ पे E नॉट एनोड तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड हो गया, मतलब क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इसको बोला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड हो जाएगा। सर इलेक्ट्रो पोटेंशियल की बात तो क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एक बार ध्यान से फिर से एक बार समझते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the potential difference between the electrode and the electrolyte surface, electrode and the electrolyte surface, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। उसने बोला सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, when the concentration is unity, that is 1 molar and the pressure is 1 bar, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर है, यस सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है, आगे और एक टर्म है इसके जैसा ही एक आता है, आगे एक टर्म विच इज द सेल पोटेंशियल। ये पूरे सेल का पोटेंशियल है, ये बेटा जी पूरे सेल का पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल। इसका सर डिफाइंड द पोटेंशियल difference between the two electrode। डायरेक्टली अगर दो इलेक्ट्रोड्स का उसने पूछा, सर डायरेक्टली दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो तो दैट इज, देखना यहाँ पे इसमें दो बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। ये जो है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का इसे कहेंगे, ये जो है उसका ई नॉट एनोड है, ये जो उसका है ई नॉट एनोड है। वेरएज अगर यहाँ पे देखता हूँ, वेरएज अगर कैथोड की बात करता हूँ, जो इलेक्ट्रोड है और जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोड है और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच में कौन सा पोटेंशियल होगा, सर ई नॉट कैथोड होगा। और एक बार याद रखना ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट एनोड प्लस कैथोड। इससे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इससे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस इससे ही बनेंगे। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। सेल पोटेंशियल की बात करता हूँ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल है
उसे कहेंगे सेल पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल है उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एडिशन। ये हमेशा कॉन्सेप्ट इज वेरी राइट, कॉन्सेप्ट कहां पे भी देख लो ये वेरी राइट कॉन्सेप्ट है। ये सेल पोटेंशियल होता है। उसने बोला सर सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइट्स। डायरेक्टली इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई पूछ रहा है तो वो सेल पोटेंशियल पूछ रहा है। अगर इंडिविजुअल एनोड या फिर कैथोड और उसका इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पूछ रहा है, उसके इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस के बीच में पूछ रहा है, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आगे देखता हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ईएमएफ ऑफ सेल, अगर उसने बोला ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ और सेल, या फिर मैं बोल सकता हूं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मतलब ये क्या होता है, ई नॉट सेल ये मतलब क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड हो गया ये। स्टैंडर्ड मतलब व्हेन द concentration of constituents is 1 मोलार और 1 बार भी प्रेशर होना चाहिए, 1 बार प्रेशर होना चाहिए। और बेटा यहाँ पे when no current passes through, इसे कहेंगे स्टैंडर्ड ई नॉट सेल कहेंगे, इसे कहेंगे स्टैंडर्ड ई नॉट सेल। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है सर, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है 1 मोलार होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 1 मोलार होगा, और प्रेशर 1 बार होगा। एंड ईएमएफ ही इसे बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, इज द ईएमएफ। अगर बोलेगा सर ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, सर ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, अगर जहाँ पे पूरा 1 मोलार और 1 बार कॉन्सेंट्रेशन है तो उसे स्टैंडर्ड ईएमएफ कह सकते हो। स्टैंडर्ड ईएमएफ एनसीईआरटी ने तो डायरेक्ट ईएमएफ लिख दिया है, मतलब नो करंट, फिजिक्स जैसे कर दिया है, व्हेन नो करंट पासेस, तो इसे ईएमएफ कहेंगे। जैसे बैटरी नई लाते हो उसमें ईएमएफ क्या होता है, उसमें ईएमएफ वो बोलते हैं व्हेन नो करंट पासेस, मतलब मैक्सिमम वो उसका होगा, दैट इज द ई नॉट सेल। सर ये समझ में आया, ई नॉट सेल और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस समझ में आता है, सर दो टर्म्स है अभी अच्छे, दो टर्म्स अच्छे आएंगे, पहले नोट कर लो, बहुत अच्छे टर्म्स है, दो टर्म्स आएंगे अच्छे से, ठीक है, 2 टर्म्स हो जाएंगे अच्छे से। क्या है इसे, क्या कहते हैं इसे, 2 टर्म्स क्या है सर, इससे पूरा तेरा कैलकुलेशन बेस्ड, द होल कैलकुलेशन विल बी सॉर्टेड। क्या है सर पूरा, देख ये स्टार मार्क कर लो इसे, यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। दैट इज पहली बात, तो ये होता है एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, द टेंडेंसी, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, द टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ द substance to oxidize ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल मतलब एक क्षमता, ऑक्सीडेशन की क्षमता मतलब एक सब्सटेंस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है खुद को। अगर ओपी लिखूंगा मैं इसे, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो सर ऑक्सीडाइज इटसेल्फ हो जाएगा, और फिर रिड्यूसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लेना है तुम्हें,
एनोड का ही लेना है, एनोड का ही लेना होगा क्योंकि एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन की क्षमता, मतलब इज टेंडेंसी विच the substance can oxidize itself, उसको खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, whereas रिड्यूस करेगा अदर्स को, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल आरपी कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल आरपी कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल आरपी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या? द tendency to get reduced, to get reduced, to get reduce the tendency to get reduce, मतलब अगर आरपी ज्यादा है तो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग बेटा पावर उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मेरे पास। मैं बोला सर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है अपने पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है द टेंडेंसी विथ विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज कर सकता है खुद को, ऑक्सीडाइज कर सकता है खुद को। तो बताओ मुझे एक सिंपल सी बात, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगी वो एनोड की तरफ जाएगा या कैथोड की तरफ? जाहिर सी बात है सर, जो ऑक्सीडाइजिंग करेगा वो सर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब वो एनोड को प्रिफर करेगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद और एक सिमिलर सा टर्म आया रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या? द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। आरपी अगर ज्यादा होगा तो इजीली खुद को रिड्यूस कर पाएगा सर, इजीली खुद को रिड्यूस कर पाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो एक बार बताना कि जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड को प्रीफर करेगा, वो कैथोड को प्रीफर करेगा। अपन बोलेंगे कि सर ये कैथोड पे प्रीफर होगा, सर ये कैथोड पे प्रीफर होगा। तो सर अगर उसने पूछा, अगर एक अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है कि E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E oxidation potential at anode, oxidation potential at anode plus reduction potential at cathode plus reduction potential at cathode। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर उसने बोला कि सर ई नॉट सेल आप कैलकुलेट करें, सर ई नॉट सेल आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? मैं कर सकता हूँ सर। आप कैसे लिखोगे? मैं आई कैन डू दिस कैसे करोगे सर? ई नॉट ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो एनोड का है और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का है उसे सिंपली ऐड करवा देना है, ये दो बेसिक से डेफिनेशंस नोट हो जाएंगे तो अच्छी बात है। टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज खुद को अच्छे से करेगा, मतलब ये एनोड पे जाने की कोशिश करेगा और रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वेयर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या? द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इटसेल्फ, अगर आरपी ज्यादा है तो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रीफर कहाँ पे करेगा? कैथोड पे प्रीफर करेगा। एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। हाँ सर अच्छा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द फॉर्मूला क्या है यहाँ पे सर? सिंपल फॉर्मूला है, ई नॉट सेल अगर कैलकुलेट करना होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड ले लो प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड लेना है। एक बात याद रखना कि रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का लेना है सबको। बहुत बढ़िया। मेजर ये इससे क्वेश्चंस आते हैं किस भी एग्जाम में, इससे तो क्वेश्चन जरूरी वो पूछेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। आगे क्या आ गया सर? आगे अपने पास आया
सर आगे अपने पास आया सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो कैलकुलेट हो गए, तो रिडक्शन पोटेंशियल तो कैलकुलेट हो गए। उसके बाद उसने एनसीईआरटी में क्या दे दिया, उसके बाद उसने एनसीईआरटी में क्या दे दिया, ई नॉट सेल। मैंने बोला जो फॉर्मूला है वो याद है सबको, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड करेंगे प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड करेंगे, तो जनरली क्या होता है, आईयूपीएससी क्या कहती है, आईयूपीएससी कहती है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अपने पास सर, वो अच्छे से अपन एक में ही लेते हैं, अपन उसे रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेते हैं, अगर उसे रिडक्शन पोटेंशियल में लेते हैं तो एक बात याद रखना, ये आईयूपीएससी बोल के चला गया। आईयूपीएससी क्या बोला कि सर ये आपने एक फॉर्मूला बना दिया सर, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। लेकिन आईयूपीएससी सर कहती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर अच्छे से चाहिए होगा तो मोस्टली वो रिडक्शन पोटेंशियल का एक कन्वेंशन है कि रिडक्शन पोटेंशियल दोनों तरफ चाहिए। तो एक बात बताओ, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे सर ऑक्सीडेशन होता है, और सर कैथोड पे क्या होता है, सर कैथोड पे सर रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। सर क्या हो जाएगा अभी, ये जो है उसका आरपी, सर जो कैथोड वाला है उसका आरपी ज्यादा होगा, और सर एनोड वाला है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज करवा ले रहा है, उसको ऑक्सीडाइज करवा ले रहा है। इसलिए ये याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या आया, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस जो था ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ले लिया। ये फॉर्मूला आ गया। उसने एनसीईआरटी में ऐसे फॉर्मूला दिया है तो कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है। मैंने फील करवा दिया यहाँ पे कि सर जाहिर सी बात है एनोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कम ही होगा, इसलिए इन दोनों को घटाना पड़ेगा। वेरएस अगर मैं बोलना चाहूँ एनसीईआरटी में और लिखा है, क्या लिखा है सर, ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट। ये जो समझ गए होंगे वो बहुत बढ़िया। यहाँ पे बस लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला था सर, राइट की तरफ क्या होगा, राइट की तरफ क्या लिया था अपन ने, कॉपर लिया था तो वो क्या था, कैथोड था, और लेफ्ट की तरफ अपन ने जिंक लिया था, वो क्या था, एनोड था। तो ये आ जाएगा एक फॉर्मूला। सर उसने अभी बोला सर वो ट्विस्ट करने लगा, सब ट्विस्ट कर रहा है वो। उसने बोला सर ओपी के टर्म्स में तो लिखिए। तो मैंने बोला एनोड का सर क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और सर कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। इसलिए क्या करेंगे अपन, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ओपी एट एनोड माइनस ई नॉट ओपी एट कैथोड कर लेंगे, दैट इज ई नॉट लेफ्ट माइनस ई नॉट राइट हो जाएगा। ये सारे जो फॉर्मूलाज जो एनसीईआरटी दे सकता है वो सारे यहाँ पे दे दिए हुए हैं, जितने फॉर्मूलाज हो सकते हैं उसने सारे एक साथ दे दिए। लेकिन हमेशा मैं बोलूंगा यही है अल्टीमेट, इससे ही जो सारे डिराइव हुए हैं, यही है अल्टीमेट फॉर्मूला, इससे ही सारे डिराइव फॉर्मूला हुए हैं। बाकी अगर बोर्ड्स में पूछेगा तो ये डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं तो स्टेप एनसीईआरटी का फॉर्मूला बोर्ड्स में जनरली निकालना है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे तो फास्ट आंसर निकालना है, तो ये फॉर्मूला बेटा बेस्ट हो जाएगा।
और क्या क्या उसने चीज़ें बात की। अपन ने इतना डिटेल में पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बाद भी कुछ चीज़ें बच रहे हैं सर। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो एक इजी चीज़ बचा है अपना, दैट इज जो एनसीईआरटी में कुछ बातें दी हुई है, कुछ बातें दिए हुए हैं, दैट इज कुछ ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक डायग्रामेटिक में, नीट में भी ये डायग्राम आया हुआ है। जैसे अगर ई एक्सटर्नल जो है वो मैं लेस देन ई नॉट सेल करवा देता हूँ, दैट इज 1.1 वोल्ट से मैं ई एक्सटर्नल को, जो ई है एक्सटर्नल को, वो कम करता हूँ 1.1 वोल्ट से। ये किस में बात चल रही है सर? ये तो आप डैनियल सेल का लेके आए, तो क्या हो जाएगा सर? ई एक्सटर्नल अपन एक बैटरी लगा दी, लेकिन वो 1.1 वोल्ट से कम है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? इसे कहेंगे नॉर्मल सेल। इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल डैनियल सेल जैसे होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिंक dissolves at anode and copper deposits at cathode हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। और सर क्या हो जाएगा? करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? करंट की डायरेक्शन सर सेम होगी। करंट की डायरेक्शन कॉपर से जिंक की तरफ हो जाएगा। कॉपर किससे जिंक की तरफ? उसने बोला दूसरा क्या हो जाएगा? अगर ई एक्सटर्नल जो है वो सर इक्वल कर दिया मैंने 1.1 वोल्ट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई एक्सटर्नल ऑपोज करेगा, ई नॉट सेल को ऑपोज करेगा, तो यहाँ पे सेम ऑपोजिशन लग गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो करंट फ्लोस, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये हो जाएगा। थर्ड में क्या होता है? थर्ड में अगर वो गुस्से में आके उसने ई एक्सटर्नल को बढ़ा दिया, 1.1 वोल्ट से बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? डैनियल सेल का उल्टा हो जाएगा। डैनियल सेल का उल्टा लिख दो। डैनियल सेल का उल्टा हो जाएगा सर। डैनियल सेल का उल्टा क्या हो जाएगा कि कॉपर डिसॉल्व्स क्या हो जाएगा? कॉपर डिसॉल्व्स एंड जिंक डिपॉजिट्स। कॉपर डिसॉल्व हो जाएगा और जिंक जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जो यहाँ पे देखना, करंट कहाँ से फ्लो करेगा? करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। करंट उल्टा हो जाएगा। डैनियल सेल का यहाँ पे उल्टा हो गया। ये 3 मेंशन किए थे उसने एनसीईआरटी में, डायग्राम के फॉर्म में मेंशन किए हुए थे। ये नीट में भी क्वेश्चन आ गया इस पे। तो इम्पोर्टेंट चीज है, यस सर इम्पोर्टेंट चीज है, कवर करवाइए सर अच्छे से। नीट में क्वेश्चन आया हुआ था इस पे, डायग्रामेटिक था। यहाँ पे क्या किया सर? ई एक्सटर्नल को मैंने 1.1 वोल्ट से कम रखा, तो ये क्या होगा? नॉर्मल डैनियल सेल की तरह काम करेगा। जिंक डिसॉल्व्स एट द एनोड एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट द कैथोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट द कैथोड। करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पे सेम हुआ सर, इक्वल है तो नो करंट फ्लोस। नो रिएक्शन भी लिख सकते हो, नो करंट फ्लोस, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर सर उसने एक्सटर्नल को ज्यादा किया तो सर डैनियल सेल का उल्टा हो जाएगा, कॉपर डिसॉल्व होने लग जाएगा और जिंक डिपॉजिट होने लग जाएगा। और यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा? जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करने लग जाएगा। ये आ गया है पूरा, इसको नोट करना एक बार अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसे थोड़ा टाइम देके मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, हो गया? बहुत बढ़िया।
सर अगर आपको एक डैनियल सेल के बारे में थोड़ा बताना होगा तो क्या कर सकते हैं। डैनियल सेल जो है, ये डैनियल सेल अपन ने कब से पढ़ा रखा है, कब से, 1 घंटे से सर। डैनियल सेल, यस, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। क्या हो जाएगा इसकी एक बार रिएक्शन फिर से एक बार लिख देता हूँ, इसकी एक बार रिएक्शन फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। सर n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए। सर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा, सर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा, सर सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा, सर सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा। तो क्या करेंगे, ए बी सी मेथड यूज करेंगे, ए बी सी मेथड यूज करेंगे। जिंक से जिंक +2 में जाएगा, 2 डंडे किसके होते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज के होते हैं, और कॉपर +2 से कॉपर की तरफ आ जाएगा, कॉपर +2 से कॉपर की तरफ आ जाएगा। ये सर सॉलिड एक्वियस एक्वस और यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा। ये सर बेसिक सेल रिप्रेजेंटेशन है। उसने बोला यहाँ पे सर ई नॉट, सर ई नॉट जिंक से जिंक +2 की तरफ, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है इसका है 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट है। और सर यहाँ पे ई नॉट ऑफ कॉपर +2 से कॉपर, दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, वो होता है 0.34 वोल्ट होता है। तो सर ई नॉट सेल की बात करेंगे, ई नॉट सेल की बात करेंगे तो 0.76 प्लस 0.34 दैट इज 1.1 वोल्ट हो जाएगा, दैट इज 1.1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये लिखना होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन में बेटा बिल्कुल भी स्टोकियोमेट्री का गेम नहीं होगा, स्टोशियोमेट्री का गेम नहीं होगा, मेट्री नहीं लगेगी, नो स्टोशियोमेट्री लगाएंगे। नॉर्मल अपना जो रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड की तरफ, और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे सर रिडक्शन हो रहा है, वो यहाँ पे लिखना है, वो यहाँ पे लिखना है। तो ई नॉट का भी कैलकुलेशन सिखा दिया। और एक बात याद रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल is equals to negative of reduction potential, for a particular species। एक particular species पूछी तो ये कर सकते हो। अगर मैंने बोला ई नॉट जिंक +2 से जिंक की तरफ जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो जस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे माइनस का साइन, जस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे माइनस का साइन। अगर मैं बोलता हूँ सर ई नॉट कॉपर से कॉपर 2+ क्या हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल पे, सर रिडक्शन पोटेंशियल पे बस एक माइनस साइन, रिडक्शन पोटेंशियल पे बस एक माइनस साइन लगानी है। यहाँ पे डैनियल सेल के बारे में पूरा यहाँ पे कवर हो चुका है डैनियल सेल से। इसके बाहर से सर एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को इसके बाहर से नहीं मिलेगा। यही है बहुत अच्छा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा, एक ओवरऑल रिएक्शन पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी पूछा तो ले लिया। स्टोशियोमेट्री बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन में 2 बार लिख चुका हूँ, स्टोशियोमेट्री नहीं करेंगे, कुछ गेम नहीं होगा स्टोशियोमेट्री का। ई नॉट सेल कैलकुलेट हो गया, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल पे समझा दिया कैसे करेंगे, यस हो जाएगा। अभी बात आती है किसकी सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है एनसीईआरटी में दी हुई है, उसका डेटा बस थोड़ा सा देख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है यहाँ पे सर, ऑर्डर यहाँ पे होता है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल पे दी हुई है,
ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल पे दी हुई है, ये सीरीज दी हुई है। इससे तुम बता सकते हो कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। इससे तुम ये निकाल सकते हो जिसका सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई होगा वो बेटा दूसरे को वो दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है, वो सर दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है, करेगा करेगा वो सर दूसरे को डिस्प्लेस ही करेगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो सर दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, वो सर दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। सर लिथियम का ना ओपी सबसे ज्यादा होता है, ओपी सबसे ज्यादा होता है और रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। तो अगर उसने पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट वो हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा सर। यस, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और जो आपका F है, जो आपका F माइनस हो जाएगा वो सर इसका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम हो जाएगा। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F माइनस को कहते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F माइनस को कहेंगे। ऐसे ऑर्डर पढ़ लिया होगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, ऐसा वाला ऑर्डर होता है। यस सर, ऐसा वाला हैलोजेंस का ऑर्डर ऐसा होता है। तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अच्छा होता है, इसलिए ये बेटा बेस्ट ये एनोड पे जाता है, सबसे अच्छा एनोड, और ये हो जाएगा सबसे अच्छा कैथोड। तो सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल से सीरीज दी थी जिसमें ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल पे ये सीरीज बनाई हुई है, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल पे बनाई हुई है। सर मैंने एक बताया जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना वो सर दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा, दूसरे को। लिथियम का क्या होता है, लिथियम का बेटा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसलिए इसे बेस्ट एट एनोड कहेंगे। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट F की बात करूंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम, कैथोड पे प्रिफर होगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वाटर को भी ये F माइनस ऑक्सीडाइज कर सकता है। वाटर से भी छीन के बेटा ये F माइनस क्या करता है, F माइनस प्लस ये जो होता है F2 जो होता है वो सर वाटर के साथ रिएक्ट करके HF बना देता है एंड O2 रिलीज करवा देता है, एंड O2 को रिलीज करवा देगा। ये इतना खतरनाक होता है, इसे पानी में डाला तो सर HF बना देता है और O2 भी उड़ा देता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज करता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, वाटर तक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक सीरीज हो गई ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। ऑर्डर जो इसका है वो रिडक्शन पोटेंशियल पे बेस्ड है। ये हो गया पूरा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा चीज है, ये जो चीजें है जो लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, ये जो चीजें लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट होगी। और जिसका, ये फिर से बता रहा हूँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा दोनों में से वो कैथोड पे रहेगा, और सर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या फिर रिडक्शन पोटेंशियल रिलेटिवली कम होगा उसे सर रखेंगे अपन एनोड पे, रखने वाले हैं, इसे एनोड पे रखने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और एक आता है दैट इज छापा मेटल्स। ये क्या करते हैं, दैट इज इनका ये क्या होते हैं सर, कॉपर होता है, इसमें कॉपर होता है सर, मर्क्यूरी होता है, कॉपर होता है, मर्क्यूरी होता है,
सर सिल्वर होता है, सिल्वर होता है, सर प्लैटिनम होता है, प्लैटिनम होता है, एंड सर गोल्ड होता है, गोल्ड होता है। ये जो पांच है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड, ये छापा मेटल है दैट cannot does not liberate H प्लस। H2 को सर H2 लिबरेट नहीं करते, H2 लिबरेट नहीं करते, क्यों सर? इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है, वो रिडक्शन पोटेंशियल जो इनका होता है वो ग्रेटर होता है हाइड्रोजन से। सर हाइड्रोजन से इनका रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होता है, हैव अ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन। ये विजिबल है, कौन से है? ये छापा है, ये एक छापा है। कौन से है? ये छापा है। नीचे की तरफ देखो, छापा मेटल्स जो है दैट इज कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये प्लैटिनम, ये क्या करते हैं सर? ये एसिड्स के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो सभी यहाँ पे सर H2 ये नहीं बना पाते, H2 रिलीज नहीं कर पाते, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर देन H2। रिडक्शन पोटेंशियल इनका हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, हाइड्रोजन से सर ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया, क्लियर है पूरा अच्छे से, बहुत अच्छा। उसके बाद सर और एक एग्जाम्पल वगैरह करवाइए, बस डैनियल सेल से थोड़ा बोर हो चुके हैं, और एग्जाम्पल्स की थोड़ी जरूरत है। यस, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स जैसे कि ये एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जिंक प्लस Ag प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस Ag। तो यहां पे पहले आइडेंटिफाई करो, ये जिंक जो है वो जिंक +2 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो इसे कहां पे रखेंगे सर? एनोड पे रखेंगे, बिल्कुल। यहां पे क्या हो रहा है? Ag प्लस जो है वो Ag में जा रहा है, दैट इज इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो मैं इसे कहां पे रखूंगा? इसका रिडक्शन हो रहा है तो मैं इसे कहां पे रखूंगा? सर कैथोड की तरफ रखूंगा, सर कैथोड की तरफ रखूंगा। सर यहाँ पे ये बैलेंस है क्या? ये बैलेंस है, बैलेंस है क्या? नहीं है। सो इसे बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन्स दो जा रहे हैं लेकिन इसका एक ही इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो ये बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखेंगे? 2Ag प्लस जो है वो सर Ag में बन के यहाँ पे जिंक +2 आ जाएगा। तो N क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए या फिर दिए, तो ये N इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ये सर बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये सर बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दी है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख दी है। यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखना, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन में स्टोइकियोमेट्री आती है क्या? बिल्कुल नहीं सर, स्टोइकियोमेट्री नहीं आती, स्टोइकियोमेट्री नहीं आती, स्टोइकियोमेट्री नहीं होती। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिंक जाएगा जिंक +2 में, ये सॉलिड था एक्वस में बदल गया, और फिर उसके बाद डबल डंडा करके जो Ag था प्लस वाला वो एक्वस में था और वो सॉलिड में चला जाएगा Ag पे यहाँ पे। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे ये मेंशन होगा, यहाँ पे ये मेंशन होगा अच्छे से। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसे सॉल्व करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। एक और अच्छे से फिर से वही ट्रिक मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो कैथोड की तरफ जाएगा, वो कैथोड की तरफ जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एनोड की तरफ जाएगा, वो एनोड की तरफ जाएगा, वो एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन हो गया, तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसका पूरा अपन ने काला चिट्ठा निकाल दिया इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो बैलेंस करते वक्त तो स्टोइकियोमेट्री का ध्यान रखना है, लेकिन सर सेल रिप्रेजेंटेशन के वक्त, सेल रिप्रेजेंटेशन के वक्त कोई टेंशन नहीं है। और सर E0 सेल जो है बेटा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। E0 सेल डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकियोमेट्री। जो E0 सेल है डज नॉट
does not depend on stoichiometry, does not depends on stoichiometry। ये बात याद रखना, ये सर stoichiometry पे डिपेंड नहीं करता, it does not depend on stoichiometry। सर ये हो गया क्लियर। सर अगर अपन ने ई सेल की बात करी तो ई सेल कैसे निकालोगे, ई सेल कैसे निकालोगे, व्हेन करंट फ्लो कर रहा है तो ई सेल कैसे निकालोगे, व्हेन करंट फ्लोस। ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये डाउट आया सबके दिमाग में, पूरे साइंटिस्ट वगैरह थे उनके दिमाग में आया। तो उसमें एक आया सबसे खतरनाक, दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन, दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन। ये सर इक्वेशन लेके आया, नर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बोला, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस उसने बोला ये है माइनस, यहाँ पे क्या टर्म आएगा, यहाँ पे क्या टर्म आएगा, तो उसने बोला आर टी एन एफ एल एन क्यू सी वो लेके आया। ये द नर्स्ट इक्वेशन, ये है जो नर्स्ट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली नर्स्ट इक्वेशन, ये नर्स्ट इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर अपन, ये जो है एल एन क्यू सी क्या होता है, ये होता है सर क्यू सी क्या होता है, कोशेंट इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम के वक्त ये याद होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के वक्त याद होना चाहिए, कोशेंट इसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम कोशेंट ऐसे कहने वाले हैं इससे, ये है। और यहाँ पे एल जो है, ये आर टी जो है, आर टी और एल एन तो इससे फिक्स्ड होते हैं, आर टी इज फिक्स्ड, एल एन इज फिक्स्ड एंड एफ इज फिक्स्ड। एफ क्या होता है बेटा, इसे कहते हैं फराडे, वन फराडे इज इक्वल्स टू 36500 कूलम होता है। ये तो फिक्स्ड है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग QC। ln को बस लॉग में कन्वर्ट कर लिया, और ये अपना फाइनल आने वाला है जो मोस्टली यूज करेंगे। तो मैंने बोला यहाँ पे ई सेल को कैसे निकाले सर, ई नॉट सेल की सर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सर करंट चालू होगा तो ई सेल कैसे निकालेंगे, तो उसने नर्स्ट इक्वेशन दी, तो ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ। आर क्या है सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर केल्विन्स में लेंगे, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड वगैरह वो हो जाएगा। एफ क्या है, एफ फिक्स्ड होता है फराड, दैट इज 96500 कूलम हो जाएगा। एल की वैल्यू फिक्स्ड है बेटा, एल एन इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऐसे लिख सकते हो, log 3 2.303 लिख सकते हो। QC बेटा इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट कोशेंट वो यहाँ पे आ गया है, इक्विलिब्रियम का ये यहाँ पे रिलेशन है। इक्विलिब्रियम में क्या करते थे सर, इक्विलिब्रियम में सर QC कैसे निकालते थे, तो एक रिएक्शन होती थी A प्लस BB gives CC प्लस DD। तो ये क्या है बेटा, स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट है। तो QC कैसे निकालते थे सर, प्रोडक्ट्स लेते थे, प्रोडक्ट्स अपॉन स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट। ये सर ऐसे हो जाएगा, ये सर दोनों चैप्टर्स का यहाँ पे रिलेशन आ गया, इक्विलिब्रियम और सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे देख ले QC कैसे निकालेंगे, ये जो सर स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, स्मॉल d है, ये क्या है सर, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इससे QC की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, QC यहाँ पे पुट करो और सर आंसर लेके जाओ, QC यहाँ पे पुट करो और आंसर लेके जाओ। तो सर उसने बोला सर ये तो नर्स्ट इक्वेशन हो गई, सबको क्लियर है नर्स्ट इक्वेशन, हाँ बहुत बढ़िया।
नर्स्ट इक्वेशन हो गई ये सर आसान सी बहुत इक्वेशन है, लेकिन थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसमें, लेकिन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? पहली बात तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यूसी हो जाएगा, लॉग क्यूसी हो जाएगा। उसने ये बोला मुझे क्यूसी निकालना चाहते हो सर, निकाल दिया है पीछे ही इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करके। उसने बोला एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम ई सेल जीरो हो जाता है, ई सेल जीरो हो जाता है, ई सेल जीरो हो जाता है, और डेल्टा जी भी क्या हो जाता है, गिब्स एनर्जी भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे QC बिकम्स KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे आ गया। तो क्या लिख सकते हो, ई नॉट सेल अगर कैलकुलेट करना होगा तो दैट इज इक्वल्स टू 0.059 बाय एन लॉग KC हो जाएगा, बाय एन लॉग KC हो जाएगा। ई नॉट सेल भी पूछेगा तो ई नॉट सेल भी निकाल देंगे, ई नॉट सेल पूछेगा तो ई नॉट सेल भी निकाल देंगे। और सर यहाँ पे आता है एक थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे आता हुआ। थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट क्या है, डेल्टा जी नॉट एट इक्विलिब्रियम, बेटा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस आर टी, माइनस क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के सी हो जाएगा। ये सर ऐसे लिख सकते हो, ये सर ऐसे लिख सकते हो। अगर सर डेल्टा जी पूछा है, डेल्टा जी नॉट पूछा है तो माइनस क्या करेंगे, ई नॉट सेल इंटू एन एफ, ई नॉट सेल इंटू एन एफ करेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का भी लॉ आ गया थोड़ा। थर्मोडायनेमिक्स में सर ये क्या है, सर ये है सर गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है सर, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स की फ्री एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते थे सर, RTLN केसी से करते थे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आप सबके लिए बना दिया है कि द गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल इनटू NF हो जाएगा। सर अगर ई नॉट सेल की वैल्यू वगैरह पॉजिटिव होती है तो, और जी नॉट वो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट वो नेगेटिव होता है। तो ये क्या बताता है बेटा, स्पॉन्टेनिटी, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की ताकत है कि उसका ई नॉट सेल जो है वो पॉजिटिव रहेगा और गिब्स फ्री एनर्जी वो नेगेटिव रहेगी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वो क्या रहेगी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। सर अगर अपने को ओनली गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए, ओनली गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए तो उसके लिए और एक ट्रिक, ओनली गिव्स फ्री एनर्जी चाहिए तो सिंपली माइनस कर देंगे, सिंपली माइनस कर देंगे यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे ई सेल इंटू यहाँ पे क्या लिख देंगे, NF लिख देंगे। सर यही है ई सेल इंटू NF। अगर सर डेल्टा जी चाहिए तो सर ये यूज करिए, अगर डेल्टा जी चाहिए तो ई सेल यूज करिए, अगर सर डेल्टा जी नॉट चाहिए तो ई नॉट सेल यूज कर लीजिए। बहुत यही है यहाँ पे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह इसमें ही, इसके ही मिक्स तुम्हें देखने को मिलेगा, इसके ही मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखना ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग QC। सर इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, सर इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो जाएगा, रिएक्शन कैसे इक्विलिब्रियम पे, तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और QC इज इक्वल्स टू KC हो जाएगा। तो यहाँ पे ई नॉट सेल भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा जी नॉट भी कैलकुलेट कर सकते हो, और डेल्टा जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। यही है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स और इसका रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे दे दिया है। अभी ये क्या आता है जो NCERT में दिया हुआ है, दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है यहाँ पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज शी से कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका ई नॉट क्या रखा है उन्होंने, ई नॉट इसका क्या रखा है, जीरो रख दिया है, ई नॉट इसका क्या रखा है, जीरो रख दिया है। यहाँ पे क्या होता है सर, ये एक प्लैटिनम सर, एक प्लैटिनम लेते हैं अपन, उसके ऊपर सर H2 गैस सर ऐसे सर H2 गैस उस पे डालते हैं और यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। किसका सर ऑक्सीडेशन होता है, H2 का सर, H2 जो है ये प्लैटिनम ऐसे लिख सकते हो, प्लैटिनम ऐसे लिख सकते हो सर, H2 का सर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H2 का सर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा H प्लस में, H2 का ऑक्सीडेशन H प्लस में हो जाएगा, और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस का जो है रिडक्शन, H प्लस का रिडक्शन H2 में हो जाएगा, H प्लस का रिडक्शन H2 में हो जाएगा। यहाँ पे प्लैटिनम भी लिख सकते हो, H2 का रिडक्शन इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। ये सर ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है अपना, रिडक्शन हो जाएगा, इधर रिडक्शन हो जाएगा, तो इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अगर अपने को किसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है, तो क्या करे सर, तो एक ही ट्रिक करना, एक ही यूज करो, ऑक्सी और एनोड पे कौन सा रखो सर, एनोड पे आप रखो, एनोड पे आप रखोगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, आप एनोड पे रख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस जीरो हो जाएगा। तो जो ई नॉट सेल की ही वैल्यू आ गई थी, जो ई नॉट सेल की ही वैल्यू आ गई थी वो कैथोड पे चली जाएगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसका भी तो ये कर सकते हो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो ये सारा चीज कर सकते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये सब चीजें दिए हुए हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे देखना, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, उसका जीरो पोटेंशियल वगैरह भी वहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन्ड है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। उसका उन्होंने थ्योरी लिखवाई है थोड़ी प्लैटिनम वगैरह के साथ, प्लैटिनम वगैरह के साथ उन्होंने थ्योरी लिखाई है। ईएमएफ ऑफ द सेल भी वैसे ही लिखा है सर, ईएमएफ ऑफ द सेल भी ऐसे ही लिखा है, प्लैटिनम, उसके बाद H2 से H प्लस, और ये सब सारी चीजें लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यहाँ पे अपन एक इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वगैरह की बातें की गई है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं सर, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जो do not take part in chemical reaction, ये होते हैं सर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं do not take part in chemical reaction, और सर जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो टेक पार्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया एक शानदार सा कंसेप्ट कि अगर आपको ई नॉट सेल निकालना होगा, ई सेल निकालना होगा हाइड्रोजन का, तो कैसे निकालेंगे, ई सेल कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो सिंपली दैट इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे लॉग E naught cell is equals to E naught cell is equals to E naught cell, यहाँ पे देखना है डायरेक्टली, यहाँ पे क्या होगा, H2 जो है, H2 गैस जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस एक है वो सर H2 गैस वो सर क्या करेगा, वो 2H प्लस में चला जाएगा
और H प्लस जो है वो H2 में चला जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखोगे तुम, यहाँ पे सिंपली लिखना है 0.059 बाय n, n तो सिंपली 1 लिख सकते हो, n तो सिंपली 1 लिख सकते हो। यहाँ पे लिखना होगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बाय यहाँ पे जो प्रेशर है वो, यहाँ पे जो प्रेशर है वो, तो सिंपली यहाँ पे ई सेल की वैल्यू जो आएगी, ई सेल की जो वैल्यू आएगी और वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे ई नॉट सेल तो 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ ये आ जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ये जो आया उसे क्या कहेंगे, पीएच ये जो पार्ट है उसे पीएच कहना होगा, उसे पीएच कहना होगा। तो 0.059 और यहाँ पे बस पीएच में लिख दूंगा तो तुम्हें इजी हो जाएगा। यही है ई सेल इज इक्वल्स टू 0.059 इंटू पीएच। अगर हाइड्रोजन का फाइंड करना होगा, अगर हाइड्रोजन का फाइंड करना होगा, मैंने बस यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है तो एनोड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख दो। उसने वहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे कैसे ये सब चीजें कर सकते हो, कैसे कैसे ये सब चीजें कर सकते हो। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना सर, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बस सरफेस प्रोवाइड करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, लेकिन इटसेल्फ डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे मैंने ई सेल इज इक्वल टू 0.059 इंटू पीएच भी दे दिया है। स्टैंडर्ड के वक्त क्या होता है, स्टैंडर्ड के वक्त जो H2 गैस है उस वो 1 बार पे होता है और जो ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 1 मोलर पे होता है, यहाँ पे पूरा क्लियर है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पूरा क्लियर है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपका बचा है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। उसका भी इतना कुछ रोल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया तो लिखना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब एक ही का वन का रिडक्शन भी होगा, एक का रिडक्शन भी होगा एंड ऑक्सीडेशन ऑल्सो। सर इसका एग्जांपल दीजिए, एक का रिडक्शन भी होगा एंड एक का ऑक्सीडेशन भी होगा। यहाँ पे सर ई नॉट सेल जो है वो हमेशा जीरो आएगा। और सर इसमें कैसे एग्जांपल लिखता हूँ, कॉपर का अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स कॉपर कॉपर 2 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सर ई नॉट सेल जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन ई सेल क्या होगा, देखना यार ध्यान से, ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखना, मैं बोलूंगा ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में लिखूंगा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन में लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर दूंगा, या फिर इसे कैसे लिख सकते हो, एनोड बाय कैथोड, ठीक है, एनोड बाय कैथोड लिख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी इन योर बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, जिनमें एक ही का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होगा। ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे अपन ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो, ई सेल की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज के लेक्चर में अपन ने पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिटेल में कवर किया है। ईच एंड एवरी टॉपिक अपन ने एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, एनसीईआरटी है मेरे पास, उससे भी ईच एंड एवरी टॉपिक अगर चेक करना चाहोगे
तो ईच एंड एवरी टॉपिक आई हैव कवर्ड बेटा। कंडक्टेंस के पहले तक सारे टॉपिक्स क्लियर है। डैनियल सेल हो गया, देखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल्स हो गए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, हाइड्रोजन पोटेंशियल देख लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख ली, नर्स्ट इक्वेशन भी देख लिया, उसका लॉग वगैरह सब देख लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक उसकी स्टडी कर ली, और सर गिब्स फ्री एनर्जी के साथ भी उसका डिनोशन पूरा देख लिया। तो ये है पूरा वन शॉट तो नहीं हुआ, ये वन शॉट का पार्ट 1 है। अपन ने पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छे से करवा दिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड सम कंडक्टेंस देखने वाले हैं। तो ये है पूरा आपका वीडियो इन वन शॉट। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा करवा दिया है। ऐसे ही वन शॉट्स या फिर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। तब तक के लिए ओके बाय। और केमिकल काइनेटिक्स का अपलोड होगा डिस्क्रिप्शन में, देख लो जल्दी से।